हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वाली वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ्स का न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और जैसा हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट द इरेशनल नंबर्स, तो अभी तक हमें पता था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं, हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और हमें प्रूव करना होगा कि दैट इज इरेशनल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब प्रूव कैसे करेंगे रूट 5 इज इरेशनल, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, तो सेम आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें एज्यूम करना होगा कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसे प्रूव करेंगे। अभी जब रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, हमने उसको रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर क्या होता है? अगर रेशनल नंबर माना है तो रूट 5 को बोलोगे कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ओके, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ ही में क्या कंसीडर करते हैं हम कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम, राइट। अब ए और बी को प्राइम है। इस सब चीज़ों के बारे में, को प्राइम, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने रूट 2 को भी आपको इरेशनल प्रूफ करके दिखाया था। सेम वही प्रोसेस से हम यहाँ पे करेंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा आपको? रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अभी बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो 5 और बी स्क्वायर का लाइक एज अ प्रोडक्ट के रूप में उसमें एक्सप्रेस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो 5 है वो एक फैक्टर है ए स्क्वायर का। सो सिंपली आप यहाँ से बोल दोगे फैक्टर है तो मतलब डिवाइड कर सकते हो आप 5 से। तो यहाँ से आप लिखोगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अब हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो जो ए है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स ए इज डिविजिबल बाय 5। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर a को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई टू c समथिंग, कुछ टाइम्स तो जाएगा ना। अगर 5 से डिवाइड कर पा रहे हो तो c टाइम्स जाएगा। और c क्या होगा यहाँ पर? c इज एन इंटीजर, c होगा आपका एक इंटीजर। ओके, अभी देखिए यहाँ से फिर से इसको स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको स्क्वायर करने पर? ये आ जाएगा ए स्क्वायर, 5 5 हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। ये देखो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? ये भी ए स्क्वायर के इक्वल है, ये भी ए स्क्वायर के इक्वल। तो आप यहाँ से लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो 5b स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा आपका 25c स्क्वायर के। 25c स्क्वायर, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5c स्क्वायर। अभी आप यहाँ से देखो, b स्क्वायर को 5 एक फैक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। तो सेम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अब बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो ऑब्वियसली ए भी डिविजिबल होगा 5, सॉरी बी भी डिविजिबल होगा 5 से। दैट मीन्स बी इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ से नोटिस करो, ए भी डिविजिबल है 5 से, बी भी डिविजिबल है 5 से। इट मीन्स जो 5 है वो ए का भी फैक्टर है और जो 5 है वो बी का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। तो अगर वो ए और बी दोनों का फैक्टर है तो ए और बी तो को प्राइम नहीं रहे, बट हमने कंसीडर क्या किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम।
तो लास्ट में क्या लाइन ऐड करोगे यहाँ पर, एज a comma b are factors of, sorry, as 5 is a factor of, sorry मैं इसको चेंज कर देती हूँ. सो आप लिखोगे as 5 is a factor of both a and b, of both a and b. सो अगर दोनों का फैक्टर है तो इट मीन्स a and b are not prime. a and b, it implies that a and b are not prime. अब जैसे ही बोल दिया कि वो दोनों प्राइम, सॉरी, आर नॉट को प्राइम, यही हो गया ना कि ए और बी को प्राइम नहीं है. तो अब यहाँ पर आ गया कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, जो हमने एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम है, अब वो कह रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं है. तो यहाँ से बोलोगे दिस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, there is a contradiction in our assumption. Contradiction बोल सकते हो because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, because of our wrong assumption कि हमने जो wrong assume किया था ना, उसकी वजह से यहाँ पे contradiction आ गया. Contradiction क्या आया कि हमने माना था a और b को प्राइम है, बट a और b तो को प्राइम है नहीं. तो लास्ट में आप एक लाइन ऐड कर दोगे, हेंस अब जो हमने माना है वो गलत है. सो अगर a और b को प्राइम नहीं है तो √5 रेशनल भी नहीं होगा, और अगर रेशनल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है. हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर. यही आपने प्रूव करना था. क्लियर हो गया, समझ आ गया. इसी मेथड से हम सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. देखो ये था आपका एक छोटा सा एग्जांपल √5 को लेके. अब कुछ और आता है नंबर, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. अब यहाँ पे क्या है, देखो हमें ऑलरेडी पता है कि √5 तो इरेशनल होता है, राइट. हमें प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इरेशनल है. तो जब कभी आपको इस टाइप के नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो करेंगे हम सेम, करेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से कि स्टार्टिंग में तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम कि द गिवन नंबर, जो भी आपका गिवन नंबर होगा, 3 + √5 इज रेशनल नंबर, सॉरी 3 + 2 √5, 2 √5 इज रेशनल नंबर. तो हमने एज्यूम कर लिया उसको रेशनल. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे. रेशनल है तो इसे इक्वल कर लेंगे a/b के. तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है हमारा, a/b की फॉर्म में. बट द कंडीशन इज कि जो b है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. साथ ही में a एंड b आर को प्राइम, a/b आर को प्राइम, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स है. ऐसा हमने एज्यूम किया है. 3 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो जो 2 √5 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a/b. 3 इधर एडिशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा. यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी तो डिवाइड में आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, a/2 इधर डिवाइड में आएगा तो 2 भी हो जाएगा, और इधर डिवाइड में आएगा तो 3/b हो जाएगा. इधर आप एलसीएम भी ले सकते हो. √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइक 2b आपका एलसीएम आ जाएगा. 2b यहाँ पर एज इट इज है, ये आ जाएगा a माइनस b यहाँ पर है, 2 3 हो जाएगा 6, a माइनस, अच्छा हाँ ओके, ये ना यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइड में क्या आ रहा है आपका 2. सो जो एलसीएम है आपका वो आएगा आपका 2b. सो ये b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3b. ओके, अभी देखो, अब जब हमने a और b को को प्राइम माना था तो यहाँ पर a और b क्या थे, एज a एंड b जो है वो दोनों इंटीजर्स है, a and b are integers. ओके, अभी अगर दोनों ही a और b इंटीजर्स हैं तो हमें पता है कि इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर करने से इंटीजर ही मिलेगा. दोनों को माइनस करेंगे, दोनों रेशनल नंबर है, उन दोनों का जो लाइक सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, वो भी रेशनल होगा. रेशनल अपॉन रेशनल करेंगे तो वो भी रेशनल होगा, करेक्ट. तो इसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो आपको मिलेगा कि जो a - 3b है अपॉन 2b वो क्या हो जाएगा, दैट इज रेशनल. ओके, और अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा, क्योंकि उसके इक्वल वाला नंबर भी तो रेशनल होगा. √5 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा.
चलिए ये भी ठीक है, बट अब हमें पता है कि √2 हो या फिर √5 हो या फिर √7 हो या कोई और नंबर हो, ये नंबर्स क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल है। तो यहां से आप लिखोगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that √5 is irrational. The fact that √5 is irrational. अब क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इट इम्प्लाइज कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन था, एज्यूम किया था हमने कि 3 + √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। सो लास्ट में मेंशन कर दीजिए हेंस 3 + 2 √5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। यही हमें करना था प्रूफ। सिंपल था, इजी था। जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ओके कि हमें कैसे इनको प्रूव करना है। ऑलराइट, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लाइक प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सो इस क्वेश्चन में हमें 1/√2 को प्रूव करना है इरेशनल। सेम वही प्रोसेस, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन शुरू में क्या लिखेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल, सॉरी इज रेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं हम, उसको मान लिया हमने रेशनल। अब रेशनल है तो हमें पता है कि ये किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। बट द कंडीशन इज कि जो b है आपका दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ में a और b क्या है, हमारे को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? वही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने √2 को प्रूव करने के लिए किया था। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका b, इधर आ जाएगा √2a। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, b का स्क्वायर b², √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर आ जाएगा a²। अब क्योंकि b² को लिख सकते हैं 2 × a², तो 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया ना b² का। इट मीन्स यहां से आप बोलोगे कि b² जो है वो डिविजिबल है 2 से। b² इज डिविजिबल बाय 2। अब थ्योरम हमें पता है कि अगर b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा। इट इम्प्लाइज कि b इज डिविजिबल बाय 2। चलिए ठीक है। अब अगर b 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम b को कैसे लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं ना सम 2 टाइम्स ऑफ c, 2 × 2c, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो c टाइम्स जाएगा। और c क्या हो जाएगा यहाँ पे, c इज एन इंटीजर। c को मान लीजिए एक इंटीजर। ये किस तरह से होता है, ये ऐसे होता है जैसे 10 को हम बोल रहे हैं कि 10 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने पे क्या आता है, 5 आता है। सो अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 5। इसी तरह ये अगर कोई नंबर b है तो उसे लिख सकते हैं हम 2 × c, जो c है आपका एक इंटीजर हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो मूव करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, पुट इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे क्या आएगा, b की जगह पे हमने रख दिया 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4c² इक्वल्स टू 2a²। ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 2c² इज इक्वल टू a²। अब a² को देखिए, a² कैसे लिखा हुआ है, 2 × c²। इट मीन्स 2 जो है वो एक फैक्टर है ना a का, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि a² जो है वो डिविजिबल है 2 से। a² इज डिविजिबल बाय 2। अब अगर a² डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा। a इज डिविजिबल बाय 2। अब आ जाइए, अब b भी डिविजिबल है और a भी डिविजिबल है, तो अगर a और b दोनों ही b से लाइक 2 से डिविजिबल है तो 2 दोनों का ही फैक्टर होगा ना। तो लास्ट में यहाँ पे मेंशन करिए कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b। यहाँ पर क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b।
2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। अब हमने क्या बताया कि अगर दो नंबर्स का कोई भी, अगर दो नंबर्स है आपके पास a और b, उनमें अगर कोई वन से अदर एक भी कॉमन फैक्टर आ जाए तो वो कोप्राइम नहीं होगा, बट यहाँ पे तो 2 इन दोनों का ही को फैक्टर है। तो जो हमने कंसीडर किया था कि a और b को प्राइम है, अब वो दोनों को प्राइम नहीं है, सो यहाँ पे लिख दोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट कि जो a और b है वो को प्राइम है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यहाँ पर क्योंकि वो को प्राइम नहीं है अब। ओके अब अगर वो को प्राइम नहीं है तो बोल सकते हो ना दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, कुछ भी लैंग्वेज आप थोड़ा चेंज भी कर दोगे कोई बात नहीं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen, okay, is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption कि हमने रॉन्ग अज्यूम किया था, उसकी वजह से आपका यहाँ पर जो कंट्रडिक्शन है वो आया है। और अगर हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि 1/√2 रेशनल है, तो अब क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था तो आप इसको क्या बोलोगे, हैंस 1/√2 क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। 1/√2 इज इररेशनल, ये हो जाएगा आपका इसका सोल्यूशन कि हमने प्रूव कर दिया कि वो इररेशनल है। सिंपल से क्वेश्चन है, सेम से ही क्वेश्चन है सारे, कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हमें यूज़ नहीं करने इनको प्रूव करने के लिए। ओके चलिए तो फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि प्रूव 7√5 इज इररेशनल। ओके कैसे प्रूव करेंगे, मेथड आपका सेम कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 इज रेशनल, रेशनल मान लिया उसे क्योंकि इररेशनल प्रूव करना है। ओके अब क्योंकि वो रेशनल है तो a/b की फॉर्म में होगा, इसे लिखेंगे 7√5 विल बी इक्वल्स टू a/b, जहाँ पर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जो आपका a एंड b है वो को प्राइम है, आर को प्राइम। ओके अब इनको शॉर्ट मेथड से करना है, जहाँ पे भी आपका √2 √5 आ जाए तो अब आपको पता होना चाहिए कि √2 भी इररेशनल है, √5 भी इररेशनल है। ओके तो यहाँ से आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस साइड सिर्फ √5 को रहने दीजिए, 7 इधर लेके आइए। सो ये आ जाएगा आपका √5 इज इक्वल टू a/7b। क्लियर, यहाँ तक करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं, एज a and b are integers, a and b are integers। अब इंटीजर्स हैं तो रेशनल भी हैं, सिंपल सी बात है। अगर दोनों रेशनल अपॉन रेशनल, अब प्रॉपर्टी याद करिए कि अगर कोई भी रेशनल अपॉन रेशनल है तो वो क्या होगा, वो तो रेशनल नंबर ही देता है। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि a/7b, अब 7 भी रेशनल ही है ना, क्या हो जाएगा a/7b इज रेशनल। अगर a/7 भी रेशनल है तो जिस नंबर के वो इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि √5 भी रेशनल है, √5 भी रेशनल है। चलिए ठीक है, बट हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि √5 तो इररेशनल नंबर होता है। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यहाँ पे आ रहा है कि √5 रेशनल है बट हमें पता है कि √5 इररेशनल होता है, तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, जो फैक्ट है हमारा कि √5 क्या है, इररेशनल है, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल, दैट √5 इज इररेशनल। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, सो कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। अब क्योंकि हमारा assumption wrong हो गया तो क्या assume किया था हमने assume किया था कि 7√5 क्या है, वो रेशनल है। तो अब अगर हमारा assumption wrong हो गया तो हमारा जो 7√5 है वो irrational हो जाएगा, hence 7√5 is irrational। ओके
यहाँ से अगर आपको वैसे है तो नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि अगर √5 इरेशनल है और एक रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होता है, बट हमें प्रूफ करना है तो हम इस मेथड से प्रूफ करेंगे। ओके चलिए, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बचता है आपका, थर्ड पार्ट करते हैं। ओके सो ये है आपका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो 6 + √2 है वो इरेशनल है। सेम करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, क्या करेंगे, रेशनल एज्यूम करेंगे 6 + √2 को, कि 6 + √2 क्या है, रेशनल है। अब क्योंकि वो रेशनल है तो उसे किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 6 + √2 आ जाएगा आपका a/b की फॉर्म में, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और जो a एंड b है वो को प्राइम है, आर को प्राइम। ओके अब हमें यहाँ पर पता है कि √2 इरेशनल होता है, तो इधर हमें सिर्फ √2 को रहने देना है, रेस्ट 6 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो 6 इधर किस में है, एडिशन में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a/b -6। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा, a माइनस ये हो जाएगा 6b। अब यहाँ से फिर से नोटिस करिए, a और b को हमने को प्राइम माना है, तो a और b क्या है, a एंड b जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं, तो लिख देते हैं a एंड b आर इंटीजर्स। अब क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा, लाइक रेशनल नंबर होगा, रेशनल को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी रेशनल होगा। सो यहाँ से आप लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज कि जो a - 6b/b है वो क्या हो जाएगा, इज रेशनल। अब जिस नंबर के इक्वल ये है पूरा एक्सप्रेशन कि √2, तो √2 भी रेशनल होना चाहिए, और अगर √2 भी आपका रेशनल हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज कि √2 इज रेशनल। अब आपको और मुझे सभी को पता है कि √2 क्या है, √2 तो इरेशनल है, तो यहाँ पे आ गया आपका कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, बट ओके आप लिख सकते हो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट कि √2 जो है वो इरेशनल है, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational, √2 is irrational। so क्या लिखोगे, our assumption is wrong, so our assumption is wrong, our assumption जो हमने एज्यूम किया है कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग। और क्यों रॉन्ग है, बिकॉज ये इंस्टेड ऑफ बिकॉज आप लिखोगे एज कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, एज कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज हियर। ओके अब क्योंकि अजम्पशन रॉन्ग है तो लास्ट में आप एक लाइन मेंशन कर दोगे, हेंस जो 6 + √2 है वो क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। सिंपल सी एक्सरसाइज थी बहुत, 3 इक्वेशन थे इसमें, सिर्फ इरेशनल प्रूफ करने वाले थे। होप आप सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जिसने को भी लगा हो कहीं पे कंफ्यूजन है, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है या फिर किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ओके सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। टिल देन बाय। एंड जो भी नए हैं चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने बैचमेट्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।